हे गाइस, तो आज मैं आपको मेरे प्रीलिम्स के मार्क्स बताने वाली हूँ। तो मैंने सोचा था कि प्रीलिम्स के मार्क्स मैं बोर्ड्स के बाद बताऊंगी, और आज मेरी बोर्ड्स खत्म हो गई है। लिटरली आज 18 मार्च है। ये 20 डेज जो थे ना, इतने धीरे धीरे जा रहे थे। और दूसरी बात ये कि जो स्टडी लीव आती थी वो वैकेशन लगती थी, और वैकेशन जो है वो मेरे को स्टडी लीव लग रही है, पता नहीं क्यों। और गाइस, टीवी और फोन चलाने में उतनी मजा ही नहीं आ रही जो पहले आ रही थी जब एग्जाम चल रही थी, सच बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कि मेरे एग्जाम खत्म हो गई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल प्रीलिम्स में मेरे 93% आए थे, मैथ्स में आए थे मेरे 74.5 आउट ऑफ 80, और मेरे 76.5 आ जाने चाहिए थे। लेकिन मैंने 2 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव्स में खो दिए थे, वो जब आंसर शीट मेरी चेक होकर आई तो मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये 2 मेरे को आते थे जो मैंने गलत कर दिए, पर कोई बात नहीं। फिर मेरे गुजराती में आए थे 71 आउट ऑफ 80, उसके अंदर भी मैंने कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स की होंगी ऑब्वियसली। और संस्कृत में आए थे 76 आउट ऑफ 80, मैंने संस्कृत लिया था, और उसके अंदर भी कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स की थी मैंने। फिर मेरे एसएस में आए थे 75.5, जिसमें 4 मार्क्स मैंने ऑब्जेक्टिव्स में खो दिए थे, एंड जो हाफ मार्क था मेरा सेक्शन बी में 2 मार्कर्स में गया था। फिर और कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश में मेरे आए थे 74 आउट ऑफ 80, और उसके अंदर भी कुछ मिस्टेक्स तो या फिर हाफ ऑफ मार्क्स वगैरह तो कट होते ही रहते हैं, हर एक वो राइटिंग स्किल्स हो गया उन सब में। एंड साइंस मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब मुझे मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, 78 आउट ऑफ 80। मुझे खुशी हो रही थी जब मेरे मार्क्स मिले थे। और उनमें तो मैंने भी बहुत ही ज़्यादा मस्ती नहीं, मतलब ऐसे कुछ खास मस्ती नहीं की, मतलब थोड़ी बहुत मस्ती वस्ती करती रहती थी मैं। जैसे कि मतलब एसएस की क्लास में क्या हुआ था कि मैम ने प्रीवियस क्लास में जो करवाया था, मैम ने बोला कि चलो रिवाइज़ करते हैं। अब प्रीवियस क्लास में क्या चालू किया था वो मुझे नहीं याद था। मैम ने बोला कि एक दो बंदों को खड़ा किया होगा कि भाई तुम लोग रिवाइज़ कराओ कि क्या कराया था पिछले साल, क्या बोलते हैं, पिछले दिन। तो बंदों को नहीं मालूम था। मैम ने बोला मुझे पता है किसी को नहीं मालूम होगा, क्लास में सिर्फ 2 या 3 जन को मालूम होगा। एक दूसरी बंदी का नाम लिया, एक मेरा नाम लिया कि हाँ मुझे पता है साक्षी को मालूम होगा। मेरे को यही नहीं पता है कि चैप्टर कौन सा चल रहा था। मेरे को चैप्टर का अता पता ही नहीं है। मैं इधर पूछ रही हूँ सबसे कौन सा चैप्टर चल रहा था, कौन सा चैप्टर चल रहा था। मैं मेरे फ्रेंड से पूछ रही हूँ, मेरे आजू बाजू वाले से पूछ रही हूँ, उन लोगों को भी मालूम नहीं था। मैं इधर उधर वो पेज टर्न करी कि अगर मैम ने मेरे से पूछा तो मैं क्या कहूँगी, क्योंकि ट्यूशन में चैप्टर कराया नहीं था, इसलिए मुझे ढंग से आता भी नहीं था वो चैप्टर। सबसे बड़ी बात, मतलब मैं मस्ती वस्ती कर लेती थी क्लास में, एंड जो टीचर्स थे उन लोगों को ये पता ही नहीं चलता था कि भाई मैं मस्ती कर रही हूँ। मतलब टीचर्स कहते थे कि कैसे कुछ बुक वक कंप्लीट करने का था, और मेरा हो चुका था बुक कंप्लीट। मैं इंग्लिश वाले सर ने मांगा था कि वही दे दो। तो फिर क्या कि क्लास ऐसा कुछ तो हुआ, तो बोलते कि ये लोग सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, सिंसियर। तो तुम सोचोगे कि कोई स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ हो, तो गाइस ऐसी कोई खास स्ट्रैटेजी थी नहीं। मेरी प्रीलिम्स जो है 16 जनवरी से स्टार्ट होने वाली थी, तो मैंने 15 दिसंबर से पढ़ना चालू कर दिया था, बिकॉज मैंने सोचा कि बीच में कहीं बाहर जाने का हो, या फिर मतलब कुछ प्रोजेक्ट वगैरह स्कूल से दे दिया, ऐसा कुछ अगर बीच में होता है तो मतलब मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रहे। और मैंने सोचा था कि 14 जनवरी तक या 15 जनवरी तक मैं पूरा कोर्स जो है मेरा कंप्लीट कर लूँ, और जो कि हो भी गया था। और बस हो गया था कोर्स कंप्लीट। और मैंने पूरे टाइम टेबल बनाया था कि मतलब इस दिन ये करूँगी, और मैंने उसको फॉलो भी किया था। लेकिन बीच बीच में अगर मेरे को, जैसे मैं मैथ्स कर रही हूँ, अगर मेरे को थोड़ा सा बोर हो जा रहा था तो मैं एसएस ले रही थी, या फिर ऐसा सब कर रही थी। तो बस ऐसा कोई खास वो नहीं था। मैं टाइम टेबल बनाती थी, लेकिन उस टाइम टेबल को रोज़ चेंज करते रहती थी। और स्कूल में मुझे उतना अच्छे से मुझे समझ नहीं आता था। मतलब 7 पीरियड होते थे। स्टार्टिंग के जो 3 पीरियड होते थे वो तो नींद में चले जाते थे। फिर जो 4th पीरियड आता तो उसमें ऐसा होता था कि भूख लगी है, रिसेस चाहिए। 4 पीरियड ऐसे ही चले गए। खाना खाने के बाद तुम्हें नींद आएगी, तो 2 पीरियड तो उसी में चले गए। और जो लास्ट पीरियड रहता तो उसमें तुम सोचते थे घर कब जाएंगे, तो इसमें 7 पीरियड जो वो निकल जाते थे। मेरे तो ऐसे ही जाते थे। फिर घर पे आते थे तो फिर हमने ऐसा कुछ टाइम वाइम रहता था, तो उसमें कुछ थोड़ा टाइम पास कर लिया। उसके बाद ट्यूशन्स के बाद कुछ थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी वगैरह करने रहते तो करती थी। ऐसा कुछ खास अलग सा मेरा कोई स्केड्यूल नहीं था। तो बस यही है मेरी स्ट्रैटेजी, और मेरा कुछ खास वैसा था नहीं। मेरे पास प्रीलिम्स के पेपर थे प्रीवियस 2 ईयर्स के, तो उसमें से मैंने क्वेश्चंस देख लिए थे कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स वगैरह प्रैक्टिस कर लिए थे। उससे ज़्यादा और कुछ खास मैंने किया नहीं था। तो गाइज अभी तो मेरे आज ही बोर्ड्स खत्म हुए हैं, होप सो मेरे बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स आए। एंड बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय गाइज, वी आर क्लोज टू 150 सब्सक्राइबर्स, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।